अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हमें इसमें संगत असंगत ज्ञात करना है। अगर संगत आया तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करना है और हमें ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले A1 A2 B1 B2 C1 और C2 निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा A1 क्या आ जाएगा, x की जगह पे कुछ नहीं है यानी कि 1, A1 1 हो जाएगा। B1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। और C1 क्या हो जाएगा, ये 5 इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब A2 हमारा समीकरण 2 से 2 हो जाएगा, B2 जो हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा, और C2 हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अब A1/A2 निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। C1/C2 निकालेंगे तो -5/-10, यानी कि इससे ये कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर है, और B1/B2 जो है C1/C2 के बराबर है। तो मैंने बताया था आपको नोट में, जिस कंडीशन में तीनों बराबर हो तो वो क्या होता है, संगत होता है। तो यानी कि ये संगत है, तो यानी कि अब हमें इसका ग्राफ निकालना है। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। हम यहाँ समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। यही है हमारा समीकरण 1। अब हम इसमें x और y के मान निकाल लेते हैं। पहले 3 मान हम निकालेंगे, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया x। अगर हम x की जगह पे 0 लेंगे, x की जगह पे जब हम 0 लेंगे तो हमारा y कितना आ जाएगा, y जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम x की जगह पे अगर हम 1 लेंगे, तो x की जगह पे 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + y = 5, यानी कि y = क्या आ जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4। तो x = 1 पे हमारा y क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम x हम 2 लेते हैं। जब हम x = 2 लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 + y = 5, यानी कि y = हमारा क्या हो जाएगा, 5 - 2, यानी कि y = हमारा 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। ये हमारा समीकरण 1 का मान निकल गया। अब हम समीकरण 2 से करते हैं। तो हम समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब इसमें भी हम x और y का मान निकालेंगे। इसमें भी हमें x और y का मान निकालना है। 3 मान हम निकाल लेंगे, x और y। समीकरण 2 है हमारा, 2x + 2y = 10। तो यदि हम x = 0 लेंगे तो हमारा y का मान क्या आएगा, उसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x = 0 यानी कि 2 × 0 + 2y = 10, तो 2y = 10 हो जाएगा, इसीलिए y = 10/2, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x = 0 पे y का मान 5 आ गया। अब हम x = अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे 1 + 2y = 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y = 10, ये 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो y = 8/2, यानी कि 4। हमारा y का मान कितना आ गया, 4। अगर हम x = 2 लेंगे, अगर हम x = 2 लेंगे तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा, 2 × x की जगह पे 2 ले लिया हमने, प्लस 2y = 10 है ये, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2y = 10। तो 2y = 10 माइनस का 4, तो y = ये हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 या 6। y का मान हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 का मान है। अब हमें समीकरण 1 और 2 का मान रख के हमें x व y का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम ग्राफ पे इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका ग्राफ रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान को पुट आउट करना है और हमें रेखा खींचनी है। तो हमारा समीकरण 1 का जो मान है, x = 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे 3। तो x = 0 पे हमने ये 5 कर दिया, ठीक है। अब x = 1 पे 4 है, x = 1 पे 4, x = 2 पे है 3। ये हमारा मान पहले का हमने ले लिया। अब इसको हम लाइन से खींचेंगे, इसका लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा,
ये हमारा कट गया। ठीक है, ये तो हमारा समीकरण 1 वाला लाइन था। अब हमारा समीकरण 2 का मान देखते हैं। समीकरण 2 का मान क्या है? 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे 3। और हमारा समीकरण 1 का मान भी 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे 3, यानी कि दोनों मान सेम है। ठीक है, दोनों मान बराबर है, एक जैसे है। तो हम इसका भी समीकरण बिठाएंगे तो इसी पे, यानी कि रेखा 1 भी यही होगी, रेखा 2 भी यही होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा, संगत हो जाएगा ये। ठीक है, ये रेखा क्या हो जाएगी? संगत हो जाएगी। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इनका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, हम सबसे पहले मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई जो है, हमने उस लंबाई को x मान लिया, x मीटर है, तथा चौड़ाई को हम y मीटर मान लेते हैं, तथा आयताकार, माना आयताकार बाग की चौड़ाई जो है कितनी मीटर है? y मीटर है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है वो हम देखेंगे। प्रश्नानुसार हमें बोल रहा है जो आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, y प्लस 4 मीटर अधिक है। तो हम इसको x, इसको इधर ले आते हैं, y इजिकल्स टू 4 का 4, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चूंकि आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है? आयत का अर्ध परिमाप हमें पता है 36 मीटर है। तो हमारा आयत का पूरा परिमाप क्या हो जाएगा? 36 गुणा 2, इसीलिए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का पूरा परिमाप, कुल परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 गुणा 2, यानी कि 72 मीटर। हमें पता है जो आयत का परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारा आयत का परिमाप कितना है? 72 मीटर है। तो 2 इंटू लंबाई हमने क्या मान रखा है? x, और चौड़ाई हमने y मान रखा है, इजिकल्स टू 72 मीटर हो गया ये। ठीक है, तो हम इसको इससे इंटू कर देंगे, 2x प्लस 2y इजिकल्स टू 72, हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2, अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसमें 2 इंटू 2x है, हमें इन दोनों में से किसी एक को काटना होगा, या तो x वाले को या तो y वाले को। तो यहाँ 2y है, यहाँ 2x और यहाँ क्या है? x माइनस y है। तो हम क्या करेंगे? इसमें इंटू कर देंगे 2 से, पहले वाले में। तो पहले वाले में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y बराबर 4 दूना 8 आ जाएगा। अब ये ऐसे ही रह जाएगा, 2x ये प्लस 2y इजिकल्स टू 72 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 2 और 2 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये 8 और 72 दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 80। तो x इजिकल्स टू जो हो जाएगा 80/4 हो जाएगा, तो ये 20 चौके 80 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया? 20। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को, x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी भी समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हमारा समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इजिकल्स टू 4, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इजिकल्स टू 4 है। तो हमारा x का मान कितना है? 20 माइनस वाई इजिकल्स टू 4, तो 20, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y, इसीलिए y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 16 और x इजिकल्स टू 20, यानी कि y को हमने क्या माना था? y हमारा आयताकार बाग की क्या थी? चौड़ाई। तो ये हमारा y चौड़ाई कितना आ गया? 16 मीटर आ गया हमारा चौड़ाई। और x हमने क्या माना था? आयताकार बाग की लंबाई हमने x माना था, तो x हमारा लंबाई कितने आ गया? 20 मीटर आ गया। हमें लंबाई और चौड़ाई यही ज्ञात करनी थी, ये हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करना है जो प्रतिच्छेदित करती हो,
दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। तो हम सबसे पहले प्रतिच्छेदित के लिए करते हैं। प्रतिच्छेदित के लिए मैंने आपको बताया था जिसमें कोई भी बराबर ना हो, ना a1/a2, b1/b2, ना c1/c2। तो हमारा इसमें एक समीकरण हमें दिया हुआ है। पहले कंडीशन के लिए हम कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित के लिए हम सबसे पहले करेंगे। प्रतिच्छेदित रेखा के लिए, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए पहले इसमें हम कंडीशन लिख लेते हैं। क्या होता है इसमें? कंडीशन होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें हमारा समीकरण एक तो दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। तो इससे हम a1, b1 और c1 निकाल लेंगे। तो हमारा इस समीकरण से a1 हमारा क्या हो जाएगा 2 और b1 हो जाएगा हमारा 3 और c1 क्या हो जाएगा -8। तो हमें इन दोनों में देखना है जो a2 होगा ना, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए इन सब में। तो हमारा a1 2 है तो हम a2 को क्या मान सकते हैं 3 मान सकते हैं। हमने a2 को क्या मान लिया a2 मान लिया, हमने माना a2 = हमने 3 मान लिया, ठीक है। और b2 = हमने 4 मान लिया और c2 = हमने 5 मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा समीकरण क्या बनेगा? इसका हमारा समीकरण जो बन जाएगा ये तो हो जाएगा 3x + 4y + 5 = 0। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। अब हम इसको करके देखते हैं ये बराबर है या नहीं है। तो ये हो जाएगा a1/a2 यानी कि 2/3 और b1/b2 3/4 और c1/c2 -8/5। इसमें कोई भी बराबर नहीं है, इसीलिए a1/a2 जो है डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि ये हमारा प्रतिच्छेदित के लिए आ गया। तो यानी कि हमारा दूसरा समीकरण क्या बनेगा 3x + 4y + 5 = 0। और भी कुछ बना सकते हैं हम। अब हमारा दूसरा है समांतर रेखाएं के लिए। समांतर रेखाएं में क्या होती है, सारी a1/a2 जो होता है b1/b2 और c1/c2 सारे बराबर होते हैं। पहले हम इसका कंडीशन लिख लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन क्या होती है समांतर के लिए? a1/a2 जो होता है b1/b2 के बराबर और b1/b2 भी c1/c2 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसमें क्या मान सकते हैं a2 = अगर हम 2 मानेंगे तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो हमने a2 = 2 मान लिया। और b2 = हम 3 मानेंगे तो 3/3 तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो a1/a2 भी 1 और b1/b2 भी 1। c2 = भी हम -8 मान लेंगे। तो c1/c2 करेंगे तो -8 और -8 यानी कि 1 आ जाएगा। हम ज्ञात करके देखते हैं। a1/a2 निकालेंगे तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। अब b1/b2 हम निकालेंगे तो 3/3 हो जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। और c1/c2 निकालेंगे तो -8/8 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन बराबर आ गए। a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर हो गया और b1/b2 c1/c2 के बराबर हो गया। तो इससे हमारा समीकरण 2 क्या बन जाएगा a2 2 है यानी कि 2x + b2 3 है यानी कि 3y और c2 क्या है -8 तो -8 = 0। हमारा समीकरण 2 ये बन गया। अब हमारा तीसरा है समपाती रेखा के लिए। तो समपाती रेखा के लिए क्या होगा, इसमें भी हम वो कंडीशन लिख लेते हैं। पहले समपाती रेखा में क्या होता है a1/a2 b1 3 c1। पहले तो हम ये लिख लेते हैं। पहले a1 कितना है हमारा 2, b1 है हमारा 3 और c1 हमारा क्या है -8। पहले हम इसकी कंडीशन लिखते हैं समपाती रेखा के लिए। कंडीशन क्या होती है, समपाती रेखा की जो कंडीशन होती है उसमें होता है जो a1/a2 होता है बराबर होता है b1/b2 के और डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। यानी a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर होंगे और ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं होंगे, वो समपाती होगा। तो ऐसे हम a2 की जगह पे अगर हम 2 ले लें और b2 की जगह पे हम 3 ले लें तो ये दोनों तो बराबर आ गया, पर c2 की जगह पे हमने 5 ले लिया तो 8/5 इनके बराबर नहीं आएगा।
तो हम इसको पहले a1/a2 करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। b1/b2 करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। और c1/c2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -8/5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो a1/a2 है बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 डज नॉट इक्वल टू है, ये हो गया। तो ये हमारा संपाति के लिए हो गया कंडीशन, ये हमारी बराबर आ गई। लेकिन इनसे हमारा समीकरण दूसरा क्या बनेगा, a2 2 है तो ये हो जाएगा 2x प्लस b2 3 है तो 3y और c2 हमारा 5 है तो यानी कि +5 = 0। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण x - y + 1 = 0। ये दो समीकरण हमें दिया हुआ है और इन दोनों से हमें एक ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष पे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक लिखने हैं और उसको मतलब त्रिभुजाकार को छायांकित करना है, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें कलर करना है। तो हम इन दोनों समीकरण से अपने x और y के मान निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम दिया है x - y + 1 = 0। ये समीकरण 1 है, ठीक है। अब और 3x + 2y - 12 = 2, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से x और y के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x - y + 1 = 0। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, x और y के मान निकालेंगे, तीन मान हम ज्ञात करेंगे। ये हो गया x y। हमने x की जगह पे 0 लिया, अगर हमने यहाँ 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 0 माइनस y की जगह पे y कुछ नहीं है तो 1 = 0। तो हमारा ये -y हो जाएगा -1, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, यानी कि y का मान 1 आ गया हमारा, ठीक है। अगर हमने x की जगह पे 2 ले लिया, -y + 1 = 0, तो हमने 2 ले लिया तो ये -y हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि y हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अगर हमने x को 2 ले लिया, अगर हमने x 2 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 - y + 1 = 0, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा तो -y हो जाएगा -3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ गलत कर दिया, हमने x की जगह पे यहाँ 1 लिया है तो 1 - y, तो ये 1 और 1 जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 1 पे 2 आ जाएगा और यहाँ 2 पे इसका मान 3 आ जाएगा। अब हम समीकरण 2 से x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारा समीकरण 2 है। अब इससे हम x = 0 लेंगे, यहाँ पे हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तीन मान हम ज्ञात करेंगे x और y। अगर हमने x की जगह पे 0 ले लिया तो y का मान हमारा क्या आएगा, 3 × 0 + 2y। इसको हम उधर ले जाते हैं 12 को, तो ये माइनस का उस साइड प्लस का हो गया तो 2y = 12, यानी कि y = हमारा क्या आ जाएगा, 12/2, यानी कि 6। x पे y का मान हमारा क्या आ गया, 0। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 2y - 12 = 0। तो ये हो जाएगा 3 + 2y, इसको हम उधर ले जाते हैं 12 को, और 2y 12 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y = 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि y का जो मान आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5। तो यह हो जाएगा 4.5 इसका मान। अगर हमने x = 2 लिया तो x = 2 पे हो जाएगा 3 × 2 + 2y - 12 = 0। तो ये हो जाएगा 6 + 2y = 12। तो 2y = 12 में से 6 को हम घटाएंगे तो 2y = 6, तो y = 6/2, यानी कि हमारा y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम इन दोनों मानों को रख के हम ग्राफ खींचेंगे।
अब हमने इसका ग्राफ तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 के पॉइंट को डिनोट करना है। समीकरण 1 में x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 हो गया और x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू क्या है 3, x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 3। अब इस रेखा को हम खींच लेते हैं। ये लाइन 1 है, लाइन 1 है। अब हम समीकरण 2 देखते हैं क्या है उसमें मान। समीकरण 2 में x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 6 है, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 6 और 1 पे 4.5, 1 पे 4.5 और 2 पे 3, 2 पे 3, ये 2 पे 3। अब इसको हम खींच लेंगे। ये लाइन 2 है, ये दूसरा लाइन है। अब हमारा कट ऑफ पॉइंट क्या है, y पर 3 है, 3 और x पे क्या है 2 और 3, तो x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और y का मान 3। ये हमारा मान निकल गया। और इसमें हमारा त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करना था, तो एक तो 2 और 3 पे एक शीर्ष आया है और एक यहाँ आएगा, एक ये होगा हमारा त्रिभुज का शीर्ष, x अक्ष का बताना है, तो एक ये होगा त्रिभुज का शीर्ष, क्या हो जाएगा -1 और -1 और ये हो जाएगा 0, y का 0 और x का -1। अब इसमें हम देखेंगे x का 4 है और y का 0, तो ये हमारा त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक आ गए। तो हम इसके निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पे, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो इसमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा 2 और 3 और एक -1 और 0, -1 और 0 और 4 और 0, 4 और 0, यही हमारा त्रिभुज का निर्देशांक हो गया। और हमें बोला था इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, तो हम इसको ऐसे छायांकित कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।